हम हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल जी हैं, जो कि इसको लेकर पिटिशनर भी हैं और उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ पिटीशन भी डाली हुई है। विजय जी, पहले तो आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। क्या है मुद्दा आपका, आप क्यों खिलाफ हैं स्ट्रे डॉग्स के? देखिए, हमारे देश में कुत्तों के कोई कभी खिलाफ नहीं है, पहली बात तो ये है जाती है। पर मुझे याद है कि हमारी माँ बचपन के अंदर एक रोटी गाय की निकालती थी तो एक रोटी कुत्ते की निकालती थी, पर तब कुत्ते बड़ी संख्या में कम थे जी। अब कुत्तों की संख्या करोड़ों में हो गई है। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं और अकेली दिल्ली के अंदर 10 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं और लगभग 1 लाख कुत्ते हर रोज़ काटते हैं पूरे देश के अंदर। आप समझिए, अकेली दिल्ली के अंदर 3000 कुत्तों के काटने के रोज़ मामले आते हैं। आप RRML के अंदर, सफदरजंग के अंदर चले जाइए, आपको लंबी लंबी लाइनें लगाएंगी। तो जब आवारा कुत्तों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि बच्चे सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, आप पार्क में सैर नहीं कर सकते हैं बिना लाठी लिए हुए, बच्चों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, पेरेंट्स ने भेजना बंद कर दिया है, फ्लैटों में वो तो बंद हो गए हैं और आवारा कुत्ते सड़कों के ऊपर आ गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि 2 साल पहले हमने आवारा कुत्तों के खिलाफ आंदोलन चलाया इस बात को लेकर कि भाई इन आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए, नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी लाई जाए। आप आवारा कुत्ते कह रहे हैं, डॉग लवर्स को तो सबसे पहले आपत्ति इसी पे कि आप उनको आवारा क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो को एग्जिस्टेंस है, वो हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं। डॉग लवर्स तो उनको कहते हैं ये मेरे बच्चे, अगर आपने सुना होगा तो बच्चों को सड़कों पे क्यों छोड़ रखा है? अपने घरों के अंदर लेके जाओ, वहाँ पर उनको फीडिंग करो, किसी को कोई एतराज नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर ACB रूल सही से फॉलो किए जाएं, म्यूनिसिपैलिटीज, MCD जैसी संस्थाएं सही से काम करें तो ये दिक्कत ही ना हो, क्योंकि वो उनको सही से स्टरलाइजेशन नहीं होता, उनको एग्रेसिव होने देते हैं, उनको खाना सही से नहीं दिया जाता, इसलिए भूखे रहते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? उनको ABC रूल्स सही से लागू हों उसके लिए वो कुछ मदद कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं क्या? और जब कुत्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है तो अगर आप आज इनको 12 करोड़ को स्टरलाइज भी कर दोगे तो वो काटना थोड़ी छोड़ देंगे जी। लेकिन आपने स्टरलाइजेशन पे भी फोकस किया है, स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं समझता हूँ कि वैसे तो सोसाइटी जिम्मेदार है, क्योंकि लोग काम करने वाली सोसाइटी हैं। बाकी तो ये काम कॉरपोरेशंस का है, राज्य सरकारों का है, जिनको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम करना है। पर सवाल ये है, और मज़े की बात देखिए, ये जो डॉग लवर्स अपने आप को कहते हैं, इन्होंने NGO बना रखी है, इनको फॉरेन फंडिंग मिलती है और इन्होंने ही सारे स्टरलाइजेशन के काम भी ले रखे हैं और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, ये सब NGOs हैं जिन्होंने काम ले रखा है, जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। इनको अपनी दुकानें बंद होने का डर है, इनको फंडिंग नहीं मिला करेगी, इसलिए ये सोच रहे हैं कुत्ते यहाँ पर रहेंगे, दवाइयाँ भी बिकेंगी, वैक्सीन भी बिकेगी, इनकी NGOs को फंडिंग भी मिलेगी और इनकी दुकानें चलती रहेंगी। वो कह रहे हैं कि इंसान की जान की वैल्यू है तो जानवर की जान की वैल्यू क्यों नहीं है? और क्या वो इंसान, पुराने जमाने से इंसान और जानवर साथ रहते आ रहे हैं। हाँ, साथ रहेंगे ना, अभी भी रहेंगे ना साथ। ये जो लोग अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं, इनको कभी आपने गाय पे बोलते देखा है? कटती है तो, बकरा कटता है तो बोला है, मुर्गा कटते है तो बोला है? कभी नहीं है बोलेंगे जाके जी। पर जब आवारा कुत्ते इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे लोगों को काट रहे हैं, आज दिल्ली की किसी RWA में चले जाइए, वो RWA साफ आपको कहेगी हमें इन कुत्तों से जान छुड़ाओ। ये बात तो सही है कि डॉग्स के अटैक बढ़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि केवल उसके लिए कुत्ते जिम्मेदार हैं, या आपको लगता है कि जिन लोगों को पैसा दिया जाता है, चाहे वो NGO हो, चाहे वो सिविक एजेंसीज हो, चाहे वो सरकारें हों, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो ये हालत नहीं होती? सबसे पहले तो इन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई जो सड़कों पे खाना डालना शुरू हो गए जाके। फिर उन्होंने नहीं जिम्मेदारी बनाई जिन्होंने स्टरलाइजेशन का काम करना था। पहला सोल्यूशन ये है सबसे बड़ा कि इनको स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से हटाया जाए और दूसरा इनको फिर शेल्टर होम्स के अंदर भेजा जाए। और उससे भी पहले जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको अगर एक बार काट लिया उसने तो उसको किसी हालत के अंदर छोड़ा ना जाए। और उसके बाद स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन वो काम होना है और उसके बाद डेजिग्नेशन प्लेस बने। जब तक कोई और इलाज नहीं आता या सारे शेल्टर होम नहीं बनते तब उनको वहाँ खाना खिलाया जाए। ये सारे इलाज हैं ना।